हम लोग इसके पीछे कहाँ तक सवाल पढ़ चुके थे? दूसरा एक्सरसाइज का दूसरा तक देख चुके थे ना। अब तीसरा नंबर सवाल से देखेंगे। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं, जो समकोण की भुजाएं हैं की लंबाई क्रमशः ए तथा बी है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, इधर देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या होगा? तीसरा दिखता है बोर्ड पे। चलो यहाँ देखना, सबसे पहले समकोण त्रिभुज बोला था, समकोण त्रिभुज बना लेंगे हम। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखो इधर समकोण त्रिभुज हम एबीसी बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? एबीसी। अब इसमें बोल रहा है देखो कि समकोण बनाने वाले भुजा का लंबाई दिया है ए और बी। क्या चीज? समकोण कौन कौन भुजा से बन रहा है? एक ये भुजा से, एक ये भुजा से, एक यानी ए बी भुजा से, और कौन भुजा से? बीसी भुजा से। यही दोनों से ना समकोण बन रहा है। तो इसमें एक भुजा ए है और एक भुजा क्या है? बी है। क्या चीज है? तब बोल रहा है कि इसमें तेसरका भुजा का लंबाई क्या होगा, यानी एसी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे आसान है, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो लिख लो, यहाँ लिखना है तो चूंकि क्या लिख लोगे? चूंकि क्या दिया है कि ए बी बराबर ए और बी सी बराबर बी, तो ए सी बराबर व्हाट, इसीलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा? क्या इसे लिखो ना पुनः। अब त्रिभुज एबीसी में, किसमें? एबीसी में, चूंकि समकोण त्रिभुज एबीसी लिखो। कहा कि समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसमें? एबीसी में क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर जो होगा, ओनली एसी अगर लिखे तो क्या होगा? रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, रूट अंडर ए बी का वैल्यू है ए तो ए स्क्वायर, और बी सी का वैल्यू है बी, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यानी ए सी का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो हम लोग तेसरा नंबर सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल? तेसरा नंबर सवाल में देखो, बगल के आकृति एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी दिया है, जिसमें दो भुजा का मान दिया है, तो तेसरका भुजा बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले एक चीज सिखलाते हैं तुम लोग को हम त्रिभुज के बारे में, पहले ध्यान से सुनना। देखो हम पढ़ाए भी होंगे कभी ना कभी। अगर ये त्रिभुज है, क्या चीज है? त्रिभुज। याद करो त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? 3। और शीर्ष ए के सामने वाला भुजा को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। किसे? और सामने वाला बी के सामने वाला भुजा के, और सी के सामने वाला भुजा के स्मॉल सी से। समझ गया? तब उसमें ए बी सी करके मान दिया है। समझा ना अगला सवाल में? इसीलिए हम बता दिए। अगर कोई पूछे, डायरेक्ट पूछे कि ए के सामने वाला भुजा क्या है, शीर्ष ए के सामने वाला भुजा, तो क्या बतलाओगे? बी सी। अगर कोई पूछे कि अगर ए को सामने, ए को किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ए से। यानी ए के सामने वाला भुजा के कोसी से डिनोट कर छे? स्मॉल ए से। बी के सामने वाला भुजा के स्मॉल बी से। सी के सामने वाला भुजा के स्मॉल सी से। समझ गया? या पूछे कि डायरेक्ट पूछे शीर्ष ए के सामने वाला भुजा, तो बीसी बोल दोगे। बी के शीर्ष बी के सामने वाला भुजा ए सी, और शीर्ष सी के सामने वाला भुजा ए बी। समझ गया? सेम ऐसा ही क्वेश्चन ए बी सी करके दिया है मान, उसका वैल्यू निकालना है। देखो आधा आधा कर देते हैं हम, सवाल बनाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या होगा? ऊपर से लिखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलो सबको बनाओ, बुक से फिगर बनाओ तो सबको। इसमें फिगर दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज, इसका नाम दिया है एबीसी। कौन सा त्रिभुज रे? एबीसी त्रिभुज दिया है, जिसमें सी इधर है, बी इधर है, या ए इधर है, ए और बी इधर है।
और पहला नंबर में इधर देखना, पहला नंबर में वैल्यू भी दिया है, क्या चीज सब दिया है कि ए का वैल्यू किसके बराबर, 12 के बराबर, किसके, सी के बराबर, सी का वैल्यू 5 के बराबर। तो किसका वैल्यू निकालना होगा हमको, बी का। तो बी बराबर व्हाट, क्या चीज, बी बराबर व्हाट। देखो आप इधर ध्यान से, यहाँ पाइथागोरस परिमेय लगेगा जब ये समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पाइथागोरस परिमेय तो लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, किसमें, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब यहाँ देखना ध्यान से, ये बी का स्क्वायर जो होगा किसके स्क्वायर के बराबर होगा, सी के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर के बराबर। यहाँ लिख लो, समकोण त्रिभुज एबीसी में चूंकि बी का जो स्क्वायर होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर के बराबर, हमको बी निकालना है। यहाँ देखना सी का वैल्यू है कितना, 5, तो यानी 5 का स्क्वायर होगा प्लस ए का वैल्यू कितना है 12, यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ये दिख रहा है नीचे, एक स्टेप और लिख दे, यानी यहाँ हो जाएगा, चलो आगे लिखते। तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, या बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 169, या बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर इतना, इसलिए बी का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कितना 13। देखो एक चीज और सिखाते, इधर ध्यान से सुनना, इट्स ट्रिपलेट डायरेक्ट, इसका आंसर भी बोल सकते हैं, क्या चीज, डायरेक्ट आंसर। 7वें क्लास में तुम लोग को पढ़ाया होता है पाइथागोरस त्रिक, क्या चीज, पाइथागोरस त्रिक, क्लास 7th में दिया, उसके बाद अभी तक नहीं दिया, उसके बाद जनरल में दिया होता है। पाइथागोरस त्रिक बता देते हैं, थोड़ा इधर ध्यान से सुना। समकोण त्रिभुज में लागू होता है, किसमें, समकोण त्रिभुज में। मान लो ये क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, चाहे डायरेक्टर रहने तो समकोण है सीधा, ये 3 ये 4, और ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, कौन सा वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकालना है। तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बताओ तो, क्या निकाल सकते हैं, ये 3 है ये 4 है, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा इसका वैल्यू जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। किससे निकाला, पाइथागोरस परिमेय से, यानी इसका स्क्वायर जो होगा रूट अंडर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर ना। तो इसका जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा तो 3 4 5 होगा, कितना होगा 3 4 5, इसमें से कोई 2 को वैल्यू दे देगा तो तेसर का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए। तो 3 4 मान ले दिया था हमरा, और 3 4 किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, 5 के साथ, किसके साथ 5 के साथ, समझा। जैसे यही देखो क्या था 5 12 दिया था, हमको निकालना क्या चाह रहे बी, जैसे 5 दिया था 12 दिया था और कितना हमको आया है 13, ये 5 12 13 एक साथ क्या बनाता है ट्रिपलेट बनाता है, क्या बनाता है ट्रिपलेट बनाता है। ट्रिपलेट आता कहाँ से है, ये पाइथागोरस परिमेय में निकलता है, किसपे, यानी कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर से होता है, ठीक है।